ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ. Yeah, Pastor Naveed will lead the worship for sing a song Hallelujah, and then we will come forwardly. Yeah. Okay. Okay. Sing. It is Pastor Naveed. Hey, Pastor, how are you doing? Glad to see you. I'm good. Me too. Hallelujah. Yeah. आए मेरे अजीज, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे और हम गाएंगे, हम दुआ करेंगे और उसके बाद हम खुदा के जिंदा और पाक कलाम को सीखेंगे. हालेलुया. मिलकर हम जिंदा खुदा की प्रस्तुत करेंगे. हालेलुया. हालेलुया. हम दुआ मांगेंगे और सब मिलकर हम दुआ करेंगे कि खुदावंद आज तेरा कलाम जो है ये हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी आज Yes, Lord, the light of God है जो We are very, very far away from you. हम आप लोगों से बहुत, आपके मुल्क से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं. But in the spirit of God, we are in the same place. लेकिन रूह में हम सब एक ही जगह पर हैं. आमीन. And precisely what I want to share today is about the spirit of God. और आज जिस चीज के बारे में मैं जिस पर बात करना चाहता हूँ वो है खुदा का रूह. So I guess all of you are Christians. All of you know about Jesus. और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप सब मसीही हैं और आप सब यीशु के बारे में जानते हैं? Yes, they all know. Okay. So if you have your Bible there, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है, let's see Psalm 103. तो आए मेरे साथ निकालिए ज़बूर 1, Psalm 103. 103. 103. Psalm. 103. So this is very interesting because if you see the first one, bless Adonai, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. ये बहुत ही दिलचस्प बात है और अगर आप देखें तो इसकी पहली आयत में ही लिखा है मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे. If you read it carefully, अगर हम एहतियात से इसका मुतालिया करें, you will see that the psalmist is not talking to God. और इस तरह से हमें पता चलता है कि एक शख्स जो है वो खुदा से बात कर रहा है, एक रूह खुदा से बात कर रही है. He's talking to himself. वो खुद में होकर एक शख्सियत जो है वो खुदा से बात कर रही है. He talks first to his own soul. सबसे पहले वो अपनी जान से कह रही है कि ऐ मेरी जान. And then he speaks to the rest of his being. और फिर उसके बाद कह रही है कि तू खुदावंद को मुबारक कह. This is amazing because और ये बहुत हैरानकुन बात है because this is a powerful key to grow in the spirit. ये एक जो है कुव्वत देने वाली चाबी है जो हमारी रूह के अंदर पाई जाती है, जो ज़बूर 103 बयान करता है. I don't know if before being Christian you were Muslim or had no religion. मैं नहीं जानता कि मसीहत में आने से पहले आप मुस्लिम थे
या आप किसी और मजहब से ताल्लुक रखते थे? But what I want to tell you is that being a Christian is not having a new religion. और लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीहत में आना और मसीहत कोई भी मजहब नहीं है। Being a Christian is having a very close relationship with the true and living God. जो मसीहत है वो हमारा खुदा के साथ, जिंदा खुदा के साथ एक मजबूत रिश्ते का नाम है। Amen. And if you compare the Christianity with other religions, और अगर हम मसीहत को दूसरे मज़ाहिब के साथ इसका मुआजना करें, this is the only religion ये एक ऐसा वाहिद मजहब है that teaches जो हमें सिखाता है that the Spirit of God can live in us. कि खुदा का रूह जो ऊपर आसमान पर था वो हमारे अंदर अब रहता है। By grace. और फजल के साथ ये रूह हमारे अंदर है। And that's the meaning of walking in the Spirit. और यही मतलब है इस बात का कि हमें रूह में होकर चलना है। So with this Psalm 103 verse 1, ज़बूर 103 की पहली आयत, you are going to begin a new way, a new path to walk in the Spirit. और ज़बूर 103 की पहली आयत के मुताबिक हमारी जान, हमारी रूह को खुदा के रूह के मुताबिक खुदा के रूह में होकर चलने की जरूरत है। And 8 years ago, और 8 साल पहले I received a teaching about walking in the Spirit. और मैंने यही तालीम हासिल करी कि हम किस तरह से रूह में चल सकते हैं। The name of that teaching was the spiritual alignment. और उस तालीम का नाम ये था कि रूहानी बनो और रूह में चलो। How can a Christian align his own spirit with the Spirit of God? और किस तरह से एक मसीही अपनी रूह का खुदा की रूह के साथ राब्ता रख सकता है? Because there are two different things. क्योंकि यहाँ दो मुख्तलिफ चीजें हमें नजर आती हैं। And let's go to Galatians, the letter for the Galatians. आए मेरे साथ गलतियों के नाम पर रसूल का खत निकालें। Okay. Galatians yes. Chapter, let me remember, chapter 5. उसका बाब 5 And let's see the verse 25. और उसकी 25वीं आयत में से हम देखेंगे। Okay, verse 25. Yes, letter you read for and the I will Galatians. interpret. Yes. Okay, so if we live by the Ruach or by the Spirit, let us also walk by the Spirit. I will repeat it. If we live by the Spirit, अगर हम रूह के सबब से let us also walk by the Spirit. जिंदा रहें तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। फिर से एक बार पढ़ूंगी, अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। Amen. Amen. So the two different things are this. ये दो मुख्तलिफ चीजें यहाँ हमें नजर आती हैं। All of us who are gathered, यहाँ जितनी भी जमात है, we receive a new life by the Spirit of God. हमने नई जिंदगी रूहुल कुद्स के वसीले से हासिल की है। But not all of us walk by the Spirit of God. लेकिन हम में से कोई भी
खुदा के रूह के मुआफिक चल नहीं रहा, because the spirit of religion is deceiving us every time. क्योंकि जो मजहब का जो रूह है वो हर वक्त हमें धोखा देता रहता है। So what we have to do is to be sure that we are walking in the spirit. तो हमें इस बात के अपने आप में अपनी रूह को यकीन दहानी कराने की जरूरत है कि क्या वाकई हम रूह में चल रहे हैं। अगर हम रूह में जिंदा हैं तो क्या रूह में चल भी रहे हैं। Because attending the weekly service at church is not walking in the spirit. हर हफ्ते जो है चर्च को अटेंड कर लेना, इबादत को अटेंड करना इतना हमारे एक ईमानदार के लिए काफी नहीं है। Walking in the spirit is a daily lifestyle. रूह में चलने का मतलब यह है कि हमारा जो रोजमर्रा जिंदगी का जो स्टाइल है, तरीकाकार है, वो बदले। Walking in the spirit is Jesus walking in this earth using your body. रूह में चलने का मतलब यह है कि खुदा हमारी रूह के अंदर होकर दूसरों को नजर आए कि खुदा इसके अंदर है और खुदा काम कर रहा है जमीन पर। That's amazing. ये बहुत ही हैरान कुन बात है। Amen, hallelujah. Because walking in the spirit means that the living God is walking on this earth through you. क्योंकि जो रूह में चलने का मतलब ये है कि जिंदा खुदा आसमान से नीचे जमीन पर आता है और जब वो हम में रहता है तो इसका मतलब है कि खुदा हमारे अंदर होकर जमीन पर चल रहा है। And that's how we can love others. इसी तरह से फिर हम दूसरों से प्यार करते हैं With the love of Jesus. यीशु मसीह की मोहब्बत के साथ। And that's why we can pray for the sick. और फिर इसी तरह से जब हम बीमारों के लिए दुआ करते हैं And see healings and miracles. और फिर हम शिफा के काम को देखते हैं, मौजज़ात को देखते हैं। And that's why we can have a supernatural faith. और फिर इस तरह हम माफूकुल फितरत जो हमारी समझ से बाहर चीजें हैं वो भी हमें देखने को मिलती हैं अगर हम खुदा में चलते हैं। To declare the word of God upon our lives and see miracles. हमें खुदा के कलाम को अपने अंदर बहुत ज्यादा कसरत से बसने देने की जरूरत है तो फिर हम मौजज़ात को देखेंगे। And that's why we can pray in tongues. और फिर इसी तरह से हम गैर जुबानों में भी दुआ कर सकते हैं। 8 years ago, I didn't know nothing about praying in tongues. 8 साल पहले मैं भी यीशु को जानता था लेकिन कभी मैंने गैर जुबानों में दुआ नहीं की। And I am a Christian 20 years ago. और मैंने 20 साल से मैं एक मसीही हूँ। So this is the key. और यही एक ऐसी जो कुंजी है। We are going to use the Psalm 103 verse 1 as a powerful prayer. हम ज़बूर 103 की आयत को है मेरी जान खुदामद को मुबारक है एक कुंजी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत ही पुरअसर चीज है। And this prayer is going to awake our spirits for a new level. और ये आयत जो है वो हमारी रूह को जगा देती है कि हम खुदा के साथ अपना राब्ता करें कि जिस तरह कहती है ऐ मेरी जान। 2 years ago, I received a testimony from the United States. 2 साल पहले मैंने यूनाइटेड स्टेट से एक गवाही सुनी। Because I was talking to a man in the United States about this teaching. और मैं उस शख्स से भी बिल्कुल यही तालीम के बारे में बात कर रहा था। And I explained it to him about praying with the Psalm 103. और मैं उससे बात कर रहा था कि किस तरह से तू ज़बूर 103 के मुताबिक दुआ कर सकता है। And he told his friends in the Bible study group about this teaching. और फिर उसने आगे जो अपने बाइबल ग्रुप से जो मैंने उसे तालीम दी थी उसको जो क्या शेयर किया। And a man in that group
और एक शख्स उस ग्रुप में जो था, a man from Jamaica, वो जमाइका का रहने वाला था। when he got home after the teaching, जब उसने यही तालीम सुनी और वो अपने घर वापस गया, he began to pray with this Psalm 103. उसने एक ज़बूर 103 के मुताबिक दुआ करना शुरू की। And after praying with this Psalm 103, और जब उसने ज़बूर 103 के मुताबिक दुआ करना शुरू की, he began to pray in tongues. और उसने उसी वक्त गैर जुबानों में दुआ करनी शुरू कर दी। हालेलुया, प्रेज, Hallelujah. So, yeah, praise Jesus. So हालेलुया। that's a beautiful testimony because it wasn't my experience. ये एक बहुत ही खूबसूरत गवाही थी, क्योंकि ये ज़बूर 103 के मुताबिक दुआ करने का मेरा खुद का भी तजुर्बा था। After I learned from the Holy Spirit how to use this psalm, और मैंने सीखा रूहुल कुद्स से कि मैं ज़बूर 103 के साथ लोगों की मदद करूं। it took for me like 1 year to pray in tongues. और मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने फिर उसके बाद 1 साल गैर जुबानों में दुआ की, Because I wasn't looking for praying in tongues. और क्योंकि मेरे दिल में ये बात थी कि मैं भी गैर जुबानें बोलूं और गैर जुबानों में दुआ करूं। I didn't know that it was going to happen to me. और मुझे ये भी नहीं पता था कि अगर मैं इस तरह से दुआ करूंगा तो क्या मुझे गैर जुबानें मिल जाएंगी। But I learned that I can teach others to take this psalm, to walk in the Spirit, to grow in the Spirit, to pray in tongues, and to develop the gifts of the Holy Spirit. लेकिन मैंने ये सीखा कि इस तालीम को सिखाकर दूसरों की मैं मदद कर सकता हूँ कि वो भी रूह में खुदा से बात करें, गैर जुबानों में दुआ करें और रूहुल कुद्स से और ज्यादा कुव्वत पाएं। So what I want to do with you tonight और अगर आप में से कोई भी इस तरह से करेगा, is to lead you to have an explosion in your spirit. और अगर आप इस तरह से दुआ करेंगे तो खुदा अपने रूह को आप पर जाहिर करेगा। Because being a Christian is क्योंकि walking in मसीही the होते Spirit. हुए हमारे पास गैर जुबानें होना और गैर जुबानों में दुआ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। If being a Christian is just going to a weekly gathering, और एक मसीही होते हुए सिर्फ जो बड़ी बड़ी जो जमात में गैदरिंग में जाना काफी नहीं, you are not seeing the kingdom of God yet. अगर हमारे पास ये सारी मजहबी चीजें हैं तो फिर अभी तक हमने खुदा की बादशाही को देखा ही नहीं। And I want you to experience the kingdom of God. और मैं चाहता हूँ कि आप खुदा की बादशाही का जो क्या है तजुर्बा करें। And the first step is walking in the Spirit. और उसका पहला जो कदम है वो ये है कि उसके लिए हमें रूह में चलने की जरूरत है, अगर हम खुदा की बादशाही को देखना चाहते हैं। Amen. Like the church of the first century. जिस तरह से हम पहले देखते हैं कि पहला जो चर्च मसीह का जो सदियों पहले जो पहली कलीसिया बेदार थी वो पैदा हुई। Because the church of the first century, पहली सदी में जो चर्च था, they didn't have a Bible. और उनके पास ये बाइबल मुकद्दस भी मौजूद नहीं थी। They couldn't read a Bible in their homes. और ना उन्हें इजाजत थी कि वो अपने घरों में बाइबल मुकद्दस पढ़ें। They just could receive the word in the gathering. वो सिर्फ खुदा का कलाम जो था जमात में से सुनते थे। They were depending on the Holy Spirit the rest of the week. और फिर उसके बाद वो इंतजार करते थे
कि हफ्ता में किसी एक वक्त खुदा पाक रूह हमारे साथ मिले और हमसे बात कर ले। And when they needed something from God, और जब उन्हें खुदा से कुछ मांगने की जरूरत पड़ती थी, a counseling, और अगर उन्हें कोई सलाह की जरूरत होती थी, a word of wisdom, और अगर उन्हें हिकमत के अल्फाजों की जरूरत होती थी, or something like that, और इसी तरह से बहुत सी चीजों की, they couldn't open a Bible in their homes. वो अपने घर में बाइबल मुकद्दस को नहीं खोलते थे। They just had the Holy Spirit to speak to them. वो सिर्फ रूहुल कुद्स को पुकारते थे और उसे कहते थे कि तू हमसे बात कर। So it means that we should experience a more powerful kingdom living. तो इसका मतलब यही बनता है कि हमें जो है अब तजुर्बा करने की जरूरत है कि वो जो पावरफुल हॉली स्पिरिट है उसके साथ हम जिंदगी गुजारें। Because we have the Bible and the Holy Spirit. हमारे पास आज बाइबल मुकद्दस भी है और रूहुल कुद्स भी मौजूद है। हालेलुया। Wow, this is बालों से लेकर पांव के तलवे तक इनको यीशु मसीह के नाम में आजाद करते हैं। यीशु के नाम में इन्हें आजाद करते हैं। and I declare abundant love of God in your hearts right now. और रूहुल कुद्स जो अभी से पाक रूह यीशु की मोहब्बत को इनके दिलों में उंडेलना शुरू कर दे ताकि ये मोहब्बत से भर जाएं। The love of Jesus will rule your hearts and your minds. खुदा की मोहब्बत In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में I declare over you मैं इन दोनों पर इस बात का ऐलान कर छू ले इसे। please, Holy Spirit, hug him. पाक रूह छू ले इसे, इसके दिल को छू ले। मैं चाहता हूँ कि खुदा की मोहब्बत जो है इन बच्चों पर जारी और सारी हो